हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज की इस वीडियो में मैं उन पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जिन पॉइंट्स पे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और लास्ट में जाकर वो कहीं ना कहीं एंट्रेंस क्रैक करने से रह जाते हैं। सो आप देख रहे हो एग्जाम टाइम। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही कंटेंट्स आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं उन पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूँ, हर एक डिटेल एस्पेक्ट को मैं कवर कर रहा हूँ। आपको इस पॉइंट्स पे ध्यान देने हैं, इन पॉइंट्स पे, और इन आपके प्रिपरेशन इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करने की जरूरत है, जो कि है बुक्स कह लो, गाइड कह लो, या अरिहंत पब्लिकेशन हाउस कह लो। अरिहंत मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि बीएचयू बीकॉम के लिए, स्पेसिफिक बीकॉम एंट्रेंस के लिए पूरे मार्केट में बस एक यही गाइड अवेलेबल है। एक दो और छोटे मोटे गाइड्स हैं, छोटे गाइड्स हैं जो कि अभी उतने पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन कंटेंट उनका अच्छा है। ठीक है, अरिहंत मैंने इसीलिए लिया है। सो आप भी किसी अगर बुक को परचेज करने जाते होंगे तो आपके मन में 3 पॉइंट्स हिट करते होंगे। सबसे फर्स्ट है, क्या उस बुक में कंटेंट इनफ है, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उस बुक में या सफिशिएंट है या नहीं, और लास्ट, क्या वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अपडेटेड है भी या नहीं है। सो आप अपने सीनियर से सजेशन ले सकते हो अरिहंत पब्लिकेशन हाउस के बारे में। मैं भी आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं अरिहंत पब्लिकेशन हाउस के बारे में। मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर बुक को अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपना एक अनबाइज्ड रिव्यू दे रहा हूं। तो देखो, कंटेंट इनफ की अगर मैं बात करूं तो आप जब अरिहंत बुक परचेज करते हो मार्केट से जाकर, तो जैसे ही आप बुक खोलते हो तो आपको आगे में 3 प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे। मान लो अगर आप 2020 में जब एंट्रेंस दे रहे थे तो आपको 2019, 18 और 17 का पेपर मिला होगा, और पीछे का कंटेंट सारा सेम होगा जो कि पहले मिला करता था। अब आने वाले टाइम में 2020 में अगर कोई चेंजेस आते भी हैं तो वो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन पिछले 4 साल से यही देखा जा रहा है, वो लोग कुछ नहीं करते हैं, बस एक प्रीवियस ईयर आगे में चिपका देते हैं और प्राइस में थोड़े से चेंजिंग करके मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, और स्टूडेंट उन्हीं को जाकर परचेज भी कर लेते हैं। यहाँ पे गलती भी स्टूडेंट्स की नहीं है, वो बस अपने सीनियर्स कह लो, या फिर उन्हें कोई बुक दिखता नहीं है तो वो मार्केट में जाके पूछते हैं कि क्या भैया कोई बुक अवेलेबल है बीकॉम के लिए, तो मार्केट वाले भी, दुकान वाले भी वही अरिहंत थमा देते हैं उन्हें। सो गलती उनकी भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं अपना रिव्यू जब दे रहा हूं तो कंटेंट इनफ उस बुक में नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न की तो बात ही मत करो, वो अपडेटेड बुक बिल्कुल नहीं है। वो अपडेटेड हल्का सा भी नहीं होता है वो अपडेटेड, करंट अफेयर के मामले में भी, ना ही कोई हमारे पर्टिकुलर यूनिट के मामले में ही। अगर आप मनी बैंकिंग के बारे में चेक करो तो मनी बैंकिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन वो कंटेंट पुराना होगा। 2018 तक का कंटेंट उसमें आपको मिलेगा, 17 तक का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। 19 उसने अभी तक, उस बुक ने हिट नहीं किया है 19 कंटेंट पे, 19 के एमसीक्यूज और 19 के टॉपिक्स पे। सो इन बातों का आप ध्यान रखना। मैं सीनियर से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो अरिहंत का रिव्यू दे एज अ स्टूडेंट, जब उन्होंने अरिहंत को यूज किया था अपने प्रिपरेशन के वक्त। ठीक है, तो पहली दिक्कत यही आती है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स इसी चीज में फंस जाते हैं, कोई भी बुक जाके परचेज कर लेते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर चलो आपने बोल दिया अरिहंत परचेज नहीं करना है, मतलब देखो परचेज करना, लेकिन क्या सर वो पास मार्क्स दिलाने के लायक भी है या नहीं। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, वो आपको पास करवा देगा। लेकिन पास करना इनफ नहीं है बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में। पासिंग मार्क्स क्या होता है बीएचयू का, कि जो भी टॉपर है उसका एक एग्रीगेट परसेंटेज आपको लाना है, ये होता है पासिंग मार्क्स। चल में बीएचयू का सीट हमें कब मिलता है, जब हम एक कट ऑफ को क्रॉस करते हैं। मैंने पासिंग वर्ड यूज किया है, पासिंग क्राइटेरिया अलग है, लेकिन कट ऑफ क्रॉस करना क्राइटेरिया अलग है। स्कोरिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आपका जनरल कैटेगरी से अगर आप हो, अगर आपका मार्क्स 240 230 प्लस है, तभी आप एडमिशन ले पाते हो बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में, वो भी अदर कैंपसेस में। मेन कैंपस की अगर बात करूं तो 290 300 प्लस अगर आपका रहता है तभी एडमिशन हो पाता है। सो अगर आपको जस्ट पास करना है तो जरूर जाओ अरिहंत जैसी पब्लिकेशन हाउस के लिए। वो एक एज अ रिवीजन बुक आप उसे मान सकते हो, और वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट जो कि जिन पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, जो कि है निगेटिव मार्किंग। 2020 में मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करके आए थे, जबकि मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था। कुछ स्टूडेंट जो बात जिन्होंने माना, वो जाकर निगेटिव कम किए। वहां पे निगेटिव मार्किंग जाते हो, 1 मार्क्स का आपका निगेटिव है आपके इंट्रेंस एग्जाम में। जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को हम अटेम्प्ट में लेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। इस पे प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है, निगेटिव मार्किंग को हम कैसे फिक्स करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है भाई, 2 पॉइंट्स हमने देख लिया। तीसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो कि स्टूडेंट्स जिसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि है रिवीजन और टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिवीजन क्या होता है कि हमने जो भी पहले पढ़ रखा है उसे रिकॉल करना, वापस से याद करना।
स्टूडेंट ये करते नहीं है। अगर मान लो अगर अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो अगर आप उसे लास्ट जाते-जाते जब आपका मई में एग्ज़ाम होगा, अगर एक बार भी रिवाइज़ नहीं करोगे, तो आज का चीज़ आपको मई के टाइम में याद रहेगा? आप ही बताओ, नहीं याद रहेगा। तो आपको प्रॉपर रिवीजन करना होगा। कैसे रिवीजन करेंगे सर? देखो भाई, रिवीजन करने का तरीका होता है, अगर मान लो 1 वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, 6 दिन अगर आपने पढ़ रखा है, तो संडे को आपने क्या करना है? जो भी इन 6 दिन में आपने कवर किया है, उसे टोटली आप संडे को रिवाइज़ कर रहे होगे। ऐसा आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। वहीं बात आती है टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आप वीकली और मंथली टेस्ट के लिए अभी से जा सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा, अभी स्टार्टिंग फेज़ है आपके लिए, तो आप मंथली टेस्ट के लिए जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है? तो अगर अभी से आप इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करते हो, ये छोटे-छोटे चीज़ हैं, जो कि आपको एज़ अ लेकर जाते हैं बीएचयू एंट्रेंस क्रैक करने में। आपको एक एज पे लेकर चले जाएँगे ये सारे पॉइंट्स, ठीक? 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया, बुक्स, नेगेटिव मार्किंग और रिवीजन एंड टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे आता है, आपको क्या करना है? एक्यूरेसी पे फोकस करना है। कुछ स्टूडेंट्स इन सब चीजों पे ध्यान तो नहीं देते हैं, लेकिन गलती भी उनकी यहीं पे रहती है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा कि आपको अपने एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ना कि एक्सेस अटेम्प्ट पे आपको फोकस करना है, ठीक है? इस चीज पे आप ध्यान देना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना मार्क्स मिलेगा, लेकिन एक चीज याद रखना, आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। ये पॉइंट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है हमारे सेकंड पॉइंट से, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था नेगेटिव मार्किंग। तो आपको अपने एक्यूरेसी पे फोकस करना है। जो क्वेश्चन आ रहा है अटेम्प्ट करो, जो नहीं आ रहा है बिल्कुल छोड़ दो, एकदम टेंशन फ्री रहो, छोड़ दो। क्योंकि जो भी आप मार्क्स स्कोर करोगे, अगर आप उसमें नेगेटिव अटेम्प्ट ले लेते हो, तो जितना भी आपने स्कोर कर रखा है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता चला जाएगा। सो अगर आपको अपने एक्यूरेसी पे फोकस करना है, अगर ऑप्शन बी सही है तो बी में ही लगाएंगे, और जितना अटेम्प्ट किए उस पे हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ हमारा ये सही होगा। 3-4 क्वेश्चन गलत भी होता है तो चलता है, 5 भी गलत होगा चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मत ले जाना, क्योंकि वहीं आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा था फोर्थ पॉइंट, जो कि लिंक्ड था हमारे सेकंड पॉइंट से। आपको अपने एक्यूरेसी पे फोकस करना है। अगर आगे की मैं बात करूं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इंतजार करते हैं कि क्या आखिरी का 1 महीना सफिशिएंट है हमारे लिए बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस क्रैक करने को? तो मेरा आंसर 2 हो सकता है। आंसर यस भी, आंसर नो भी। सर ये कैसा आंसर है, हम तो कंफ्यूज कर गए। देखो भाई, यस उन लोगों के लिए है जो कि कहीं न कहीं एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं। मतलब समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है। नो उन लोगों के लिए जो हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट हैं, जो धीरे-धीरे किसी भी कंटेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रास्प करते हैं और पढ़ते हैं। यस उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिन्होंने अपने कांसेप्ट को बहुत ही अच्छे से 11th-12th में बिल्ड अप कर रखा है। वो भी कहीं न कहीं लास्ट के महीने में जाकर चूक ही जाएँगे, ठीक है? क्योंकि बीएचयू का जो लेवल हर टाइम मतलब हर साल इंक्रीज़ होते जा रहा है। मैथ्स में अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं, करंट अफेयर्स जीके आते जा रहा है। करंट अफेयर्स को तो कहो एकदम इसे हटाया ही जा रहा है, जीके पे ज्यादा फोकस करा जा रहा है, कंप्यूटर में एक्स्ट्रा टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों पे आप 1 महीने में टोटली कमांड नहीं ले सकते हो, आपको एक्स्ट्रा एज पे रहना होगा। नो हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अभी से ही फोकस्ड होके पढ़ाई करते हैं, हर एक यूनिट को अलग से प्रॉपर टाइम देते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो अभी से मई तक में इतने अच्छे पोजीशन पे रहेंगे कि उनका एंट्रेंस क्लियर होना कंपलसरी है। और अगर मैं एक बात बताऊं, तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत पहले से तैयारी करते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे आप सोचोगे कि 10 से 15 दिन या 30 दिन पढ़े और एंट्रेंस क्रैक कर लिए। आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने कंपलसरी हैं, और कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो कि ना ही 11th के हैं ना ही 12th के हैं, उनको आपको कवर करना होता है। तो भाई 1 महीने में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा आइडिया है, आप ब्रिलियंट हो, तो कमेंट सेक्शन में सजेशन बिल्कुल देना, मैं आपके सजेशन को वेलकम करूंगा। लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स 1 महीने में क्रैक नहीं कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, वो जस्ट रिवीजन कर सकते हैं, वो रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है भाई। कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ये कुछ 4 से 5 पॉइंट्स थे जिस पे आज मैंने फोकस किया। कौन-कौन से पॉइंट्स थे? सबसे फर्स्ट था, आपको एक प्रॉपर बुक चूज़ करना होगा। कौन-सा बुक सर चूज़ करें? भाई एकेडमिक बुक्स के लिए जाओ। आपके क्लास 12th 11th में जो भी बुक्स थे उन्हें पढ़ो, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिल रहे हैं उसे नेट से ढूँढो, सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो। दूसरी पॉइंट, आपको नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना होगा। तीसरी पॉइंट जो है हमारे, वो है रिवीजन और प्रॉपर टेस्ट आपको टाइमली देना होगा। फोर्थ पॉइंट, एक्यूरेसी पे फोकस करो भाई, लिंक्ड है इस पॉइंट से ये। पांचवा है, 1 महीने सफिशिएंट नहीं है, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते रहो। देखो होता है ना कि आप लोग सुनते भी हो, धीरे धीरे कोई भी अगर चीज को अच्छे से करता है तो वो रेस को जीत ही जाता है।
चाहे अगर आप लास्ट के टाइम में सोए रहोगे, लास्ट टाइम में उठोगे, तो भाई चूक जाओगे थोड़े से पॉइंट के लिए। अगर आप चाहते हो हमसे प्रिपरेशन करना, हमारे थ्रू प्रिपरेशन करना, हमारे ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा होगा। हमारा ये प्रीमियम कोर्स है, आप इसे परचेज कर सकते हो। इसके अंदर आपको हर एक यूनिट के प्रॉपर लेक्चर्स मिल रहे होंगे, हर एक यूनिट का नोट्स मिल रहा होगा, जिसे आप पढ़कर एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे पीपीटीज होंगे, पीडीएफ होंगी, टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जा रहे होंगे, वीकली टेस्ट होगा यहाँ पे, व्यूज अनलिमिटेड, जितनी बार देखना है देख लो। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं जिसको हमने अलग अलग लेवल में कैटेगराइज कर रखा है, वेरियस क्विजेस हो रहे होंगे आपके, और डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म आपका एक होगा। आप इसे परचेज कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ये हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, आप इसे परचेज कर सकते हो हमारे वेबसाइट पर जाके www.examtime.in। इसे परचेज करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चाहते हो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना, तो हमसे जुड़ो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।